अब 2026 में ऐसे बनेगी बुढ़ापा पेंशन। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन का नया प्रोसेस किया जारी। अगर आपकी बुढ़ापा पेंशन नहीं बनी है और आपकी 60 वर्ष की आयु पूरी हो गई है तो आपके लिए बड़ी धमाकेदार खुशखबरी, बिग अपडेट आ गई है। जी हां दोस्तों, बुढ़ापा पेंशन को लेकर हरियाणा सरकार ने नई प्रोसेस जारी की है। 2026 में अब बुढ़ापा पेंशन इस प्रकार से बनेगी। बुढ़ापा पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष की हो गई है और अभी तक आपकी बुढ़ापा पेंशन नहीं बनी है, या फिर आपके परिवार में ऐसा कोई लाभार्थी है जिसकी अभी तक बुढ़ापा पेंशन नहीं बनी है, तो प्यारे साथियों वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो में आपको पूरी अपडेट मिलेगी। वीडियो में आपको बताएंगे कि आप घर बैठे 2026 में बुढ़ापा पेंशन कैसे बनवा सकते हैं और अब किन किन डॉक्यूमेंट के आधार पर आपकी बुढ़ापा पेंशन बनाई जाएगी। बुढ़ापा पेंशन को लेकर सरकार ने जो नए आदेश जारी किए हैं, अब आसानी से आपकी बुढ़ापा पेंशन बन पाएगी बिना किसी दिक्कत परेशानी के। आप घर बैठे ही अपनी बुढ़ापा पेंशन बनवा पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि बुढ़ापा पेंशन हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाती है, जो कि हर महीने हर बुजुर्ग के खाते में सीधी डाली जाती है। प्रदेश में ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनकी 60 वर्ष या 60 वर्ष से ज्यादा की आयु हो गई है, लेकिन अभी तक उनकी बुढ़ापा पेंशन नहीं बनी है, जिस वजह से उनको काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर दोस्तों हरियाणा सरकार ने बड़ी अपडेट दी है। आपको पूरी अपडेट दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल हेल्प हरियाणा पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। चैनल के माध्यम से आपको हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार से जुड़ी हर लाभकारी कल्याणकारी योजना की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट, आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है और हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आपको अच्छी व हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो आइए दोस्तों, अब आपको बिना इंतजार कराए सीधा अपडेट पर लेकर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों पूरी अपडेट। पेंशन बनवाने के लिए फैमिली आईडी में अब 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट से होगी उम्र वेरीफाई। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा बदलाव किया गया है कि अब किसी भी ओपन बोर्ड की मार्कशीट बुढ़ापा पेंशन के लिए मान्य नहीं होगी। इसके अलावा पेंशन बनवाने के लिए लाभार्थी 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट से अपनी उम्र वेरीफाई करवा सकता है। उसके बाद ही आपकी बुढ़ापा पेंशन बनाई जाएगी। आइए दोस्तों एक बार पूरी अपडेट जान लेते हैं। पेंशनधार को व उनके आश्रितों के लिए काम की खबर है। क्षेत्रीय नागरिक संसाधन एवं सूचना कार्यालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी के अनुसार बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सहित अन्य कई प्रकार की पेंशन चालू करवाने के लिए फैमिली आईडी में आवेदनकर्ता की उम्र वेरीफाई होनी अनिवार्य है। और फैमिली आईडी में उम्र वेरीफाई कराने के लिए अब 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट अनिवार्य कर दिए हैं। इन 4 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट फैमिली आईडी में अपडेट करवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आवेदनकर्ता किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर प्रक्रिया पूरी करवा सकता है। जब तक फैमिली आईडी में उम्र वेरीफाई नहीं होगी तब तक पात्र व्यक्ति की पेंशन शुरू नहीं होगी। भाई सबसे पहले तो आवेदनकर्ताओं को ये काम करना होगा कि सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी उम्र को वेरीफाई करवाना होगा। तो आइए अब जान लेते कि आपने अपनी उम्र को कैसे वेरीफाई कराना है फैमिली आईडी में और किन किन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपकी उम्र वेरीफाई हो पाएगी। उम्र वेरीफाई कराने के लिए आवेदनकर्ता के पास 5 वर्ष पुराना वोटर कार्ड होना चाहिए। यानी आवेदनकर्ता जो पेंशन बनवाने के लिए आवेदन कर रहा है उसके पास 5 वर्ष पुराना वोटर कार्ड होना चाहिए, जिसके आधार पर उसकी 60 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर वोटर कार्ड नहीं है तो जिला चुनाव कार्यालय में 5 वर्ष पुराने वोटर कार्ड की नकल या फोटो प्रति निकलवानी होगी। अगर ये भी नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र में खुद का नाम, पिता का नाम, मौजूदा समय के आधार कार्ड व फैमिली आईडी वाले ही होने अनिवार्य हैं। अगर जन्म प्रमाण पत्र में आपका खुद का नाम और पिता का नाम मौजूदा समय में आधार कार्ड व फैमिली आईडी के आधार पर नहीं है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। विधवा पेंशन के लिए ये अपडेशन भी जरूरी है। ऐसे ही विधवा पेंशन बनवाने के लिए मृतक पति का नाम फैमिली आईडी से कटवाना है। मृतक का नाम फैमिली आईडी से कटवाने के बाद मृतक की पत्नी को फैमिली आईडी में अपना मैटेरियल स्टेटस बदलवाना होगा, यानी उनको विवाहित की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा। ये रिक्वेस्ट आवेदन करने वाले स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो विधवा पेंशन बनवाने के लिए भी ये काम करना बहुत जरूरी है, उसके बिना आपकी पेंशन नहीं लगेगी। इसके अलावा दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट मान्य है, जिनके आधार पर आप बुढ़ापा पेंशन बनवा सकते हैं और फैमिली आईडी में अपनी उम्र को वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आवेदक का 5 साल पुराना वोटर कार्ड न होने पर चुनाव कार्यालय से वोटर कार्ड की 5 साल पुरानी नकल निकलवानी
बनवानी होगी। आवेदक की 10वीं कक्षा की मार्कशीट के आधार पर भी आप फैमिली आईडी में उम्र को वेरीफाई करा सकते हैं। मार्कशीट न होने पर स्कूल या हाजिरी विड्रॉल रजिस्टर की कॉपी जिसमें पात्र की हाजिरी लगी हो या फिर आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर आप उम्र को वेरीफाई कराकर बुढ़ापा पेंशन बनवा सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट है तो आप घर बैठे अपनी उम्र को वेरीफाई कराकर बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए दोस्तों आपने उम्र को वेरीफाई करना होगा फैमिली आईडी में। उम्र को आपने कैसे वेरीफाई करना है उसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप घर बैठे उम्र को वेरीफाई कर सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी बुढ़ापा पेंशन बनवा सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल हो। इसके अलावा पूरी अपडेट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। और बुढ़ापा पेंशन से जुड़े अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली हर सरकारी योजना की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।